Hello everyone, welcome back to our C++ प्रोग्रामिंग सीरीज। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, एरे। ठीक है ना। एरे एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसके बिना प्रोग्रामिंग इनकम्प्लीट लगता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एरे समझते हैं होता क्या है। ठीक है, एरे एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स का होता है। एरे कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप्स का, जैसे समझाएंगे आगे। ठीक है, जो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो अगर आपको एक ही टाइप के मल्टीपल्स डेटा स्टोर करने हैं तो हर एक के लिए अलग वेरिएबल बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक एरे यूज कर सकते हैं, जितना डेटा चाहे उतना आप यूज कर सकते हैं। सपोज डैट एग्जांपल, जैसे मुझे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं तो मैं 5 अलग वेरिएबल बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल सही नहीं है पूरा। लेकिन इसके जगह पे हम एक एरे बना लेंगे और एक ही एरे के अंदर अपना 5 नंबर जो हमारा है सबको एक ही बार में उसको स्टोर करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका समझेंगे आज सिंटेक्स, फिर एग्जांपल समझेंगे, इनिशियलाइज कैसे करते हैं एरो को वो समझेंगे। ठीक है, इसका इंडेक्स कैसे काम करता है ये समझेंगे और एक प्रोग्राम के थ्रू इसका आगे का समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम अपना फाइल बना लेते हैं, 1D एरे। ठीक है, सबसे पहले अपना ये सब लिख लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले इसका सिंटेक्स कैसा होता है। ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले इसका हम देखेंगे सिंटेक्स। सिंटेक्स में सबसे पहले आएगा हमारा डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप के बाद हम देंगे इसमें अपना एरे का नेम, अपने अकॉर्डिंग जो भी देना चाहते हैं वो। और इसमें हम पास करेंगे इसका साइज कि कितना साइज का बना। जैसे मान लीजिए अगर 5 नंबर का स्टोर कराना है तो इसमें साइज 5 आएगा। अगर 10 नंबर को स्टोर करवाना है तो साइज में 10 आएगा। बस यही होता है और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो एक इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब इसको कैसे हम, यहाँ सिंटेक्स हो गया ना, एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सपोज कीजिए 5 नंबर स्टोर कराना है तो हम 5 नंबर में इंट इंट टाइप का नंबर लेंगे और ये हमारा एरे का नेम हो गया नंबर्स, और ये इसमें हमारा 5 जो है वो इसका साइज हो गया। ठीक है ना। बस यही होता है, ये हमारा डेटा टाइप्स हो गया, ये हमारा नंबर्स जो है ये एरे का नेम हो गया, और ये जो 5 है हमारा एरे का हमारा साइज हो गया। अब इसमें इंडेक्स वैल्यू कैसे काम करता है वो समझिए। सपोज अगर इसमें हम अगर 5 नंबर नंबर लेते हैं। ठीक है, जैसे 5 नंबर यूजर कोई रखता है, 3 5 4 5 6 7। ठीक है ना। तो ये कैसे वर्क करता है वो समझिए। ये जो 3 जो होगा, ये 3 0 नंबर बेस इंडेक्स पे होगा। ठीक है, 4 जो होगा 1 पे। तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है इसमें, तो 0 है तो ये 1 है। 5 जो होगा वो 2 पे हो जाएगा, 6 जो होगा वो 3 पे हो जाएगा, 7 जो होगा वो 4 पे हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पे एरे का जो हमारा साइज है 5 है, तो यहाँ पे लास्ट जो एलिमेंट होगा वो 4 नंबर इंडेक्स पे होगा। ठीक है ना। तो बस यही होता है, मतलब 0 से इसमें इंडेक्स स्टार्ट होता है हमेशा। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। अब इसका हम आगे देखते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं। 5 नंबर ही इनपुट लेते हैं यूजर से और फिर उसी को हम शो करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इंट मार्क्स ले लेते हैं, 5 मार्क्स यूजर इनपुट करेगा, ये हो गया। ठीक है, और सबसे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए इनिशियलाइजेशन इसका करना है खुद से, तो ये हो गया। ये तो सिंपल हम बताएं जो सिंटेक्स का है वो चीज़ हो गया ये टोटल। अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस देंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5 एलिमेंट दे देंगे। ठीक है ना। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ठीक है ना, इसी को हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे यही है। ठीक है ना। अब हम अपना चलते हैं प्रोग्राम की ओर। प्रोग्राम देखने के लिए यही सेम हम ले लेते हैं मार्क्स, और मार्क्स में 5। अब हम इसमें लेंगे यूजर से इनपुट। ठीक है ना, यूजर से इनपुट लेते हैं। तो सबसे पहले इंटर 5 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे यूजर जो होगा अपना 5 मार्क्स इनपुट करेगा। ठीक है ना। अब समझिए ये फॉर लूप इंट आई 0, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे हमारा 5 और आई प्लस प्लस, और सी इन में जो हमारा इंडेक्स होगा मार्क्स का आई वाले में। ठीक है, और सेम फिर से प्रिंट करने के लिए फिर से हम सेम यही स्टेटमेंट नीचे लिखेंगे, सेम एकदम।
यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं सी आउट मार्क्स इज इक्वल टू फिर से फॉर लूप, फिर से आई को 0, 5 और आई प्लस प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनपुट लेने के लिए यहाँ सी इन यूज किए थे, तो यहाँ पे हम आउटपुट दिखाने के लिए मार्क्स यूज करेंगे, सी आउट यूज करेंगे, मार्क्स आई, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेस के लिए हम यूज कर लिए। चलिए बस इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब समझिए, ये जो है पहले सबसे पहले I0 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, I0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मार्क्स आई मतलब मार्क्स के 0 बेस इंडेक्स पे, जैसे यहाँ पे भी समझाए थे, ये जो 10 होगा 0 पे होगा, ये 20 जो होगा सेकेंड फर्स्ट पे होगा, ये 32 नंबर पे होगा, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे, बस सेम वही वर्क इसमें होगा। तो मार्क्स आई है, अभी आई का वैल्यू 0 है, तो मार्क्स 0 इंडेक्स पे हम पहला नंबर मेरा इनपुट होगा। फिर आई प्लस प्लस होकर ये आई जो होगा 2 होगा, ये तो लूप की चीज़ है, समझ में आनी चाहिए। फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 पे फिर सेकेंड एलिमेंट मेरा इनपुट होगा। इसी तरह से 5 एलिमेंट टोटल इनपुट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर इसी तरह से फिर आई 0 है, तो फिर आई 0 है तो जो 0 नंबर इंडेक्स पे होगा, जैसे मार्क्स का 0 नंबर इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसको ये शो करेगा। फिर आई प्लस प्लस, फिर आई के यहाँ आई 1 हो जाएगा, फिर मार्क्स आई 1 पे जो डेटा होगा वो शो करेगा। इसी तरह से करके पांचों डेटा जो है हमारा शो करेगा। अब देखिए इसमें इनपुट हम कराते हैं यूजर से, ये हो गया। अब जैसे सबसे पहले हम मार्क्स इनपुट करा रहे हैं 80, 60, 70, 99 और 79। अब देखिए आ गया 5 मार्क्स टोटल, आ गया ना। बस यही होता है एरे, और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये हमारा है 0 बेस पे, ये 1 पे, ये वाली 2 पे, 70, 99 3 पे और 79 4 पे। और हमारा एरे का जो साइज था वो कितना था, 5 था। तो एरे का जो साइज होगा उससे एक कम होता है इंडेक्स में, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है इसलिए, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं इसमें। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ लीजिए। एरे जो होता है एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। एरे का यूज किया जाता है कब, जब हमको एक ही टाइप के मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना होता है, तब हम एरे का यूज करते हैं। एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, ठीक है ना। ये 0 से हमेशा स्टार्ट होता है। इसका एलिमेंट जो होगा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, जैसे कि अगर ये 0 है तो नेक्स्ट वाला 1 पे ही होगा, नेक्स्ट वाला 5 पे नहीं चल जाएगा, नेक्स्ट वाला 10 पे नहीं चल जाएगा, मतलब कंटिन्यूअस होगा। ये 0 है तो इसके आगे वाला 1 ही होगा, इसके आगे वाला 2 ही होगा, ऐसे करके होता है। और इसको एक्सेस करने के लिए सिंटेक्स हम बता ही दिए, सिंटेक्स ये वाला, ये सिंटेक्स है, नॉर्मल एग्जाम्पल है। और ये हमारा सिंटेक्स है, किसी भी तरह का आप बना सकते हैं एरे में, कैरेक्टर टाइप का ही बना सकते थे। यहाँ पे कैर, फिर यहाँ पे एरे का नेम अपना और इसमें इसका साइज दे दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सी इन के थ्रू यहाँ पे हमने इनपुट लिया है, सी आउट के थ्रू यहाँ पे हमने आउटपुट किया है, बस यही है और कुछ नहीं। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स है और सबके मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है ना। तो 50 स्टूडेंट के लिए 50 वेरिएबल तो नहीं बना सकते हैं ना। 50 वेरिएबल बनाएंगे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और देखने में भी वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो सब इससे सबसे ईजी होता है कि एक एरे बनाएं और एक इसी एरे का, जैसे यहाँ पे हमने साइज 5 दिया है, तो उस एरे का साइज 50 फिक्स कर दे और 50 फिक्स करके पूरा जितना जो है हम 50 टोटल स्टूडेंट्स सब का मार्क्स हम इनपुट ले लेंगे, ठीक है ना। तो बस यही है एरे और कुछ नहीं है। तो उम्मीद है आपको एरेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम 2 डायमेंशनल एरे सीखेंगे, जिसमें हम मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा हैंडल करना सीखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।